नमस्कार बच्चों। देखिए हमने अध्याय 8 में 8 भाग तक बात कर ली थी और आज 9वें भाग की बात करेंगे जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रग्स एवं अल्कोहल। ड्रग्स एवं अल्कोहल का कुप्रभाव। ड्रग्स एवं अल्कोहल का कुप्रभाव। प्यारे बच्चों, ड्रग्स आपने नाम सुना होगा बहुत सारी फिल्मों में, और अल्कोहल जो है वो शराब को बोला जाता है। ये क्या होते हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, उन सब की बात जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से ड्रग्स जो है वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं और किस प्रकार से अल्कोहल जो शराब है वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। देखिए प्यारे बच्चों, ड्रग्स की बात करें तो कुछ व्यक्ति जो हैं वो ड्रग्स का उपयोग जो है वो नशे के रूप में करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम लोग बात करें ड्रग्स का उपयोग जो है नशे के रूप में करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में हम लोग बात करें तो ड्रग्स जो है वो रोगों के उपचार में काम आती है। किसमें काम आती है? रोगों के उपचार में काम आती है। किसमें काम आती है? रोगों के उपचार में। लेकिन कुछ व्यक्ति इसे किस रूप में प्रयोग करने लगे? नशों के रूप में प्रयोग जो है वो करने लगे। ठीक है, नशे के रूप में जो काम आती है ड्रग्स, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। नशे के रूप में काम आने वाली ड्रग्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नशे वाली ड्रग्स, ठीक है ना। नशे वाली ड्रग्स की बात करें तो प्यारे बच्चों ये 3 प्रकार की होती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से जो भी वीडियो और नोट्स साथ में आपको डाले जाते हैं, जो लिखने के साथ साथ उसके साथ ये इस वीडियो का शॉर्ट नोट्स जो है ये भी डाला जाएगा, जिससे आप जब रिवीजन करोगे तो इससे आसानी से आप लोग हर बात जो है वो समझ सकोगे। तो नशे वाली ड्रग्स की बात करते हैं तो नशे वाली ड्रग्स 3 प्रकार की होती हैं। तीनों के नाम लिख देता हूं मैं। एक तो होती है ओपियोइड्स, ओपियोइड्स। दूसरी होती है कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स। और तीसरी जो होती है वो होती है कोका एल्केलॉइड, कोका एल्केलॉइड। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 3 प्रकार की जो है नशे वाली ड्रग्स जो है वो होती हैं। ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। प्यारे बच्चों सबसे पहले ओपियोइड्स की बात करते हैं। एक एक की विस्तार से हम लोग बात करेंगे। ओपियोइड्स जो होती हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। किसको प्रभावित करती हैं? सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करती है। और स्मोक के रूप में सबसे लोकप्रिय ड्रग्स जो है वो हेरोइन है। स्मोक के रूप में अगर बात करें, स्मोक के रूप में सबसे जो लोकप्रिय ड्रग्स है वो कौन सी है? हेरोइन है। कौन सी है? हेरोइन। जिसकी अगर बात करें तो ये होती है डाई एसिटिल मार्फिन के रूप में होती है। किसके रूप में? डाई एसिटिल मार्फिन के रूप में होती है। अगर रासायनिक नाम की बात करें इसका तो क्या होता है? डाई एसिटिल मार्फिन होता है। क्या नाम होता है? डाई एसिटिल मार्फिन होता है। ये अफीम के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। ये हेरोइन जो होती है वो एक पादप होता है अफीम, जिसका वैज्ञानिक नाम आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, पेपेवर सोमेनिफेरम। ये एक पादप होता है, इसके लेटेक्स से प्राप्त की जाती है।
लेटेक्स। लेटेक्स होता है इस अफीम पादप से एक दूध या पदार्थ प्राप्त होता है जिसे क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, और उसी से ये हेरोइन जो है वो प्राप्त की जाती है। और ये सामान्यतः अगर देखते हैं तो सफेद रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। इस अफीम में अगर बात करें, ये अफीम होता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें एल्के मार्फिन नामक एल्केलॉइड जो है वो पाया जाता है। कौन सा? मार्फिन। देखिए प्यारे बच्चों, एल्केलॉइड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो नशे के रूप में काम आता है, दवाइयों, दर्द निवारक दवाइयों के रूप में, वो कौन सा होता है? मुख्य रूप से मार्फिन होता है। और ये पीड़ाहारी व दर्द निवारक औषधि में भी काम में लिया जाता है। किसमें? पीड़ाहारी और दर्द निवारक। लेकिन इसका लोग जो है, कुछ लोग नशे के रूप में प्रयोग जो है वो करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग जो है वो स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट जो है वो डालता है, या शरीर पर हम कह सकते हैं जो कुप्रभाव है वो प्रदर्शित करता है। दूसरा बात करते हैं कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, कैनाबिनोइड्स जो होते हैं ये हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। किसको? हृदय वाहिका तंत्र। हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। और ये ड्रग्स जो है वो कैनेबिस सेटाइविया जो पादप है उनके पुष्प क्रम के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ये तो एक नंबर के कुछ विशेषता हो गई। ठीक है, दूसरे की विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ कर लेते हैं। कैनाबिनोइड्स जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? कैनेबिस स्टेइवा। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये भांग का पादप होता है। किसका? भांग पादप। इस पादप के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प क्रम से जो ड्रग्स है वो प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसे चर्स, हशीश व गांजा बनाने में भी काम में लिया जाता है। किस किस को बनाने में काम में लिया जाता है? चर्स, गांजा, हशीश आदि बनाने के काम में भी लिया जाता है। चर्स, गांजा, हशीश, ये सब नाम आपने सुने हैं, नशे के रूप में काम आने वाले पदार्थ होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा, कोका एल्केलॉइड्स। देखिए प्यारे बच्चों, कोका एल्केलॉइड्स की बात करते हैं तो ये इन्हें सामान्यतया अगर हम लोग बात करें तो कोकिल या कोल भी बोला जाता है। इन्हें सामान्यतया क्या बोला जाता है? कोकिल या कोल भी बोल सकते हो। कोकिल या फिर क्या बोल सकते हो? कोल भी इनको बोला जा सकता है। ये एरिथ्रोजाइलम पादप की पत्तियों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? एक प्लांट होता है एरिथ्रोजाइलम, इस पादप की पत्तियों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पादप की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके द्वारा भी भांग, चर्स आदि नशीले पदार्थ जो है वो बनाए जाते हैं। कौन से? भांग है, चर्स है, आदि नशीले पदार्थ जो है वो बनाए जाते हैं। ये जो है हमारे नर्वस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोग जानते हो कौन कौन आते हैं। मैन अगर बात करें तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क जो होते हैं वो सीएनएस के अंदर ही आते हैं, और वही हमारे दोनों शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्योंकि मस्तिष्क के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और ना ही मेरुरज्जु के बगैर कर सकते हैं। तो उन्हीं को ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये जिन व्यक्तियों के द्वारा रोजाना अगर उपयोग में ली जाती है तो उनका जो तंत्रिका पेशी रसायन है उसमें डोपामीन के परिवहन में जो है वो बाधा उत्पन्न करते हैं। किसके परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं? डोपामीन जो के है उसके परिवहन में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। के परिवहन में जो बाधा है वो उत्पन्न
करते हैं रोजाना अगर इसको ग्रहण किया जाता है। जो मैंने आपको पादप बताया है एरिथ्रोजाइलम, ये पादप जो है इसका मूल स्थान जो है वो दक्षिणी अमेरिका है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। मूल स्थान कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। तो इसका मूल स्थान अगर बात करें किसका, इस प्लांट का मूल स्थान अगर बात करें तो वो कहाँ है? साउथ अमेरिका। कहाँ है? साउथ अमेरिका अर्थात दक्षिणी अमेरिका। कुछ ड्रग्स का उपयोग जो है वो नींद लेने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? नींद लेने के लिए भी किया जाता है। तो नोट में लिख सकते हो नींद लेने वाले ड्रग्स, नींद लेने वाले ड्रग्स। नींद लेने वाले ड्रग्सों में अगर बात करें तो बर्बिटूरेटामल और लाप्सर्जिक डाइएथिल एमाइड जो है उसको काम में लिया जाता है। LSD इसे बोलते हैं लाइसर्जिक डाइएथिल एमाइड। ठीक है, लाइसर्जिक डाइएथिल एमाइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ ड्रग्स जो है वो विभ्रांति उत्पन्न करने के भी काम में आते हैं। ठीक है, और वो जिन पादपों से प्राप्त होते हैं उनमें रोट्रोफा है, ब्लेडोना है आदि। इसके अलावा धतूरा भी इसके अंदर आता है। कौन आता है? धतूरा। भ्रांति उत्पन्न करने वाले कौन कौन से पादप हैं? जैसे अगर बात करें रोट्रोपा, धतूरा, रोट्रोपा हो गया, धतूरा हो गया, बेलेडोना हो गया। ये क्या है? भ्रांति। इनसे भी क्या है? ड्रग्स जो है वो प्राप्त की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें प्यारे बच्चों, ड्रग्स का अगर रोजाना उपयोग करते हैं तो उसके कारण जो अधिवरक ग्रंथि है वो अधिक सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण एड्रेनलिन व नॉरएड्रेनलिन हार्मोन की जो मात्रा है वो शरीर के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। और उसके कारण होता क्या है? हृदय स्पंदन व रक्तचाप भी बढ़ जाता है। देखिए, हम लोग अगर ड्रग्स का रोजाना उपयोग करते हैं तो उसके कारण जो कुप्रभाव है वो क्या पड़ेगा? कुप्रभाव ये पड़ेगा जो अधिवरक ग्रंथि होती है। कौन सी? अधिवरक ग्रंथि। ठीक है, इसे एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और ये ग्रंथि जो है वो अधिक सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक सक्रिय हो जाती है। और अधिक सक्रिय होने के कारण इसके जो हार्मोन है कौन कौन से? नोर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, ये हार्मोन है, ये भी क्या होंगे? अधिक मात्रा में स्रावित होंगे। ये भी क्या होंगे? अधिक मात्रा में स्रावित होंगे, जिसके कारण शरीर का जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाएगी। और साथ में अगर बात करें तो जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। हार्ट बीट, हृदय स्पंदन दर और जो बीपी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके उपयोग से रुधिर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? जो CO2 है इसकी मात्रा जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रुधिर में CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो CO2 की मात्रा बढ़ने से हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अणुओं के बनने की क्षमता जो है वो घट जाती है। हीमोग्लोबिन जुड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जुड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसके कारण शरीर में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शरीर में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक तो मैंने कुछ आपको प्रभाव बताए हैं। अधिवरक ग्रंथि जो अधिक सक्रिय, इसके दोनों हार्मोन अधिक सक्रिय होने पर हार्ट बीट बढ़ जाएगी।
ठीक है, और बीपी भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ने की क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्रग्स से उपयोग से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। किसका खतरा बढ़ जाता है? कैंसर का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। कैंसर का खतरा जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि का धूम्रपान करने के कारण निकोटीन जो है वो फेफड़ों में चला जाता है, जिसके कारण फेफड़े वाले कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे फेफड़े वाले कैंसर, ठीक है। और ये किसके कारण? बीड़ी, सिगरेट आदि के कारण होता है। बीड़ी, सिगरेट आदि या फिर हुक्का जो भी है अन्य पदार्थ जिनसे हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनसे फेफड़े वाले कैंसर की संभावना जो है वो अधिक बढ़ जाती है। तो ये इसके कुप्रभाव थे। अब अगर हम लोग बात करें अन्य कुप्रभावों की कि किशोरावस्था में जो अल्कोहल व ड्रग्स है वो किस प्रकार से कुप्रभाव जो है वो डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, किशोरावस्था में अगर बात करें तो किशोरावस्था आप सभी को पता है कितने वर्ष की होती है? किशोरावस्था की अगर बात करें तो ये सभी को पता है 12 से 18 वर्ष, लगभग कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष की आयु होती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। और ड्रग्स या अल्कोहल की लत जो है वो इस अवस्था में पड़ती है। सबसे ज़्यादा इसी उम्र वाले जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करना सीखते हैं, ठीक है। इसके पीछे कारण ये होता है कि उनकी मित्र मंडली और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के साथ अगर वो रहते हैं तो उनको इसकी आदत जो है वो पड़ जाती है। उसे पीछा छुटवाना फिर मुश्किल हो जाता है। अगर इस उम्र में नशे की लत लग जाती है तो पीछा छुटवाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे बीड़ी, सिगरेट का बहुत ही ज़्यादा, हुक्का जो है उसका सेवन बहुत ही ज़्यादा है तो उसको छुटाना बाद में क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। पहली बार अगर ड्रग्स का कुप्रभाव जो किया जाता है वो जिज्ञासा के कारण होता है, मतलब उसमें रुचि होती है कि मैं ड्रग्स लेकर देखता हूँ और धीरे धीरे वो उसमें क्या हो जाती है, आदत जो है वो बन जाती है, जिसके कारण उसके शरीर पर जो है वो कुप्रभाव डालना शुरू कर देती है। ड्रग्स व अल्कोहल के कुप्रभाव को अगर बात करें तो टीवी, नेट आदि साधनों के द्वारा जो है वो बढ़ावा मिलता है। किसके द्वारा? टीवी, नेट आदि के द्वारा इसको क्या मिल रहा है? बढ़ावा जो है वो मिल रहा है। इसके बाद में जो हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक की वो है व्यसन और निर्भरता। व्यसन और निर्भरता। तो प्यारे बच्चों, आगे वाला एक और पार्ट बनेगा इस चैप्टर का, तो कहने का मतलब है 10 पार्ट बनेंगे। 9वां पार्ट ये आपके सामने था। 10वां पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे, पार्ट 10 के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो कल पढ़ेंगे व्यसन एवं निर्भरता। वो हम कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 10 के अंदर इसका अध्ययन जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।